नमस्कार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने अपने पाठ्यक्रम के अनुसार पिछले दिनों पर ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट का अध्ययन किया था, जिसमें हमने कैपेसिटर का चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, टाइम कांस्टेंट की जानकारी प्राप्त की थी। और इस के आधार पर हमने बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के प्रयोग से हाई रेजिस्टेंस बाय लीकेज मेथड ज्ञात किया था। अपने पाठ्यक्रम में आरएल परिपथ का अध्ययन भी शामिल है। आप चित्र में देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, मोर्स कुंजी है। बैटरी को सीरीज में जोड़ दिया गया है। जब हम कुंजी का ए से परिपथ कर देते हैं तो आरएल परिपथ में धारा में वृद्धि होने लगती है, और के को यदि हम बी से जोड़ देते हैं तो धारा का डिके चालू हो जाता है। और ये दोनों ही जो प्रोसेस हैं समय पर निर्भर करते हैं। सर्वप्रथम हम ग्रोथ ऑफ करंट डिस्कस करते हैं। तो इस कार्य को करने के लिए हमें, जैसा आपको अभी समझाया, कि मोर्स कुंजी को के ए से हमें जोड़ना चाहिए। ए से जोड़ते हैं। ए से जोड़ने पर प्रतिरोध, प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस तथा बैटरी ई सीरीज में जुड़ जाएंगे, और सीरीज में जुड़ने के बाद परिपथ में धारा आई प्रवाहित होगी। परिपथ में धारा आई प्रवाहित होने पर कुछ समय के पश्चात धारा का मान शून्य से अधिकतम हो जाता है। मान लीजिए अधिकतम जो धारा हो रही है वह आई जी है। यदि किसी क्षण धारा का मान आई है तो इंडक्टेंस कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा हमें मालूम है, उसका मान LdI/dt होता है। यह उसका मैग्नीट्यूड हुआ। लेंज के द्वारा इसकी दिशा तय की गई थी। और इस प्रकार से अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को प्रयोग में ले सकते हैं। इस समीकरण से किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए हम लिखेंगे IR + LdI/dt = E, अथवा हम कह सकते हैं स्वप्रेरक से विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ है उसका मान हमें पता है, तथा नेट विभवांतर प्रतिरोध पर जो होगा वो पोटेंशियल ड्रॉप IR के तुल्य होगा। और इस प्रकार से किरचॉफ वोल्टेज लॉ की विवेचना करते हुए जो हमें समीकरण प्राप्त होती है वह है IR + LdI/dt = E। LdI/dt = E - IR। हमें I का मान चाहिए, इसलिए DI/E - IR = dt/L। हम इंटीग्रल कर रहे हैं दोनों पक्षों पर जो समाकलन का चिन्ह लगाया गया है उसमें लिमिट देखिएगा। टाइम की लिमिट 0 से t दी गई है, जबकि I वाले केस में जो लिमिट दी गई है वह है 0 से I के लिए दिया गया है DI। इस इंटीग्रल को हल करते हैं। इंटीग्रल को हल करने पर इसका मान हमें प्राप्त होता है log of E - IR upon -R = t/L। log of E - IR minus log E। log of E - IR minus log E = -RT/L, और E - IR = small e minus RT/L. So expression can be written as E within bracket 1 minus RT minus e की पावर -RT/L of IR. So it become I = E/R 1 minus e की पावर -RT/L। E/R मैक्सिमम करंट है, जिसको मैंने I0 कहा है। अतः I = I0
1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। इस समीकरण के अनुसार जो ग्रोथ ऑफ करंट है वो एक्सपेंशियल फॉर्म में है, तो हमने टाइम के रेस्पेक्ट में करंट का जो परिवर्तन है उसको यहाँ पर दिखाया है। आप देखिएगा जो एल बाई आर है हम उसको टाइम कांस्टेंट कह रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसा कि हमने आरसी में ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ आरसी में आरसी को किया था, और हमने यहाँ पर बता रहे हैं कि जब ये टाइम कांस्टेंट एल बाई आर है तो इसकी डायमेंशन सेकंड की निकल के आ रही है, इसलिए ट्रांजिएंट बिहेवियर आरएल सर्किट में एल बाई आर का जो मान होगा वह टाइम कांस्टेंट का होगा। आप देखिएगा मैंने इसको सॉल्व किया है और यह है सेकंड के बराबर है। इस समीकरण से जो धारा का मान निकाला गया उस समीकरण में हम रखते हैं कि एल बाई आर मान लीजिए लैम्डा है या टॉ है, तो हम देख रहे हैं समीकरण बनती है आई इक्वल्स टू आई जीरो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई लैम्डा, एंड सपोज इफ टी बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू देन आई इक्वल्स टू आई जीरो 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, ई की पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.37। देयरफॉर जो मान रह जाएगा वो कितना रह गया, आई इज इक्वल्स टू आई जीरो 0.63। इसका क्या अर्थ हुआ, हम इसके आधार पर टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं और हम कह सकते हैं जितने समय में प्रेरक कुंडली में धारा का मान 0 से बढ़कर महत्तम धारा यानी आई जीरो का 63% हो जाता है वह समय कालांक कहलाएगा अथवा समय नियतांक कहलाएगा, और आर एल परपथ के लिए हम इस समय को एल बाई आर के बराबर रखते हैं। आप इस समीकरण से धारा की वृद्धि दर भी निकाल सकते हैं। धारा की जो वृद्धि दर होगी जो समीकरण अभी निकाली गई है इससे आई इज इक्वल्स टू आई जीरो 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल से, तो डी आई बाई डी टी का हमने मान निकाला है, और डी आई बाई डी टी का जो मान निकल के आया है वह मान है आई जीरो आर अपॉन एल ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। अर्थात हम इस समीकरण में आर बाई एल को अलग रखते हैं, दूसरी टर्म को अलग फ़िल्टर करते हैं। दूसरी टर्म हमने फ़िल्टर की है आई जीरो ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। आई जीरो ई की पावर माइनस आर टी बाई एल का मान इस समीकरण 1 से निकाल सकते हैं। जब इस समीकरण 1 से इसका मान निकालते हैं तो यह आता है आई जीरो माइनस आई। अब हम इस समीकरण से एक महत्वपूर्ण कंक्लूजन निकालते हैं, और महत्वपूर्ण कंक्लूजन ये है कि धारा के जो परिवर्तन की दर है वह धारा के परिवर्तन की दर आई जीरो माइनस आई अपॉन टॉ के बराबर है। अर्थात धारा के परिवर्तन की दर कालांक अथवा समय नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती है। इससे ये रिजल्ट निकलता है, इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि लैम्डा का मान ज़्यादा होगा तो धारा की वृद्धि दर कम होगी, अथवा हम कह सकते हैं कि एल बाई आर यानी टाइम कांस्टेंट अधिक मान है तो स्थायी अवस्था में समय अधिक लगेगा, और एल बाई आर का मान कम होगा यानी टाइम कांस्टेंट का मान कम होगा तो धारा के परिवर्तन की दर ज़्यादा होगी, और फिर स्थायी अवस्था का जो मान है वह शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। और इस डायग्राम को मैंने आप ये देखिएगा इस चित्र में दर्शाया है कि लैम्डा का मान ज़्यादा यानी लैम्डा मतलब टाइम कांस्टेंट यानी एल बाई आर का मान ज़्यादा और कम होने पर स्थायी अवस्था किस प्रकार से प्राप्त हो रही है। अब हम इस आर्टिकल का दूसरा पार्ट करते हैं, और दूसरा पार्ट है डिके ऑफ करंट, यानी कि जब मोर्स कुंजी का मान ए के स्थान पर बी से कर देते हैं तो परिपथ से बैटरी हट जाती है, और इस केस में फिर डिके ऑफ करंट चालू होता है। डिके ऑफ करंट चालू होने पर हम समीकरण को हल करते हैं। आई उस केस में ई का मान हट गया है, इसलिए आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0, और एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस आई आर। टर्म को रीअरेंज करके दोनों पक्षों पर इंटीग्रल कर रहे हैं। आई के केस में इंटीग्रल का मान आई जीरो से आई लगाया है, तब हम समीकरण प्राप्त करते हैं आई इज इक्वल्स टू आई जीरो ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। जैसा आपको कहा गया कि एल बाई आर का मान टाइम कांस्टेंट के बराबर है, अतः हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू आई जीरो ई की पावर माइनस टी बाई लैम्डा।
इफ t इज इक्वल्स टू लैम्डा देन I इज इक्वल्स टू I0 e की पावर -1. इट मीन्स I इज इक्वल्स टू I0 0.37, अर्थात कालांक वह समय है जिसमें धारा का मान 1/E भाग रह जाता है, 37% भाग रह जाता है. आप देखिएगा मैंने धारा के जो डिके है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में दिखाया है किस प्रकार से ये परिवर्तन हो रहा है. और आप देख सकते हैं इस डायग्राम से कि यदि हम हाई लैम्डा लें या लो लैम्डा लें तब करंट का जो वेरिएशन है वो किस प्रकार से टाइम के रेस्पेक्ट में होगा. यदि हमने दोनों ग्राफ खींचे हैं, अधिक समय नियतांक है और कम समय नियतांक है, तब उस केस में धारा का जो क्षय है उसको मैंने A और B वक्र के द्वारा दर्शाया है. ये तीसरे ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है. धन्यवाद.